मिलेट स्कूल ऑन एयर 2023 कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी किसान भाइयों को नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और ये कार्यक्रम आप जानते हैं कि राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और ये तो अब आप भली भांति जान गए हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए जो मोटा अनाज है, जिसे मिलेट भी कहते हैं, विश्व भर में उसको लेकर एक ये वर्ष मनाया जा रहा है। उसके तहत हम कार्यक्रम लेकर आते हैं और विषय विशेषज्ञों से आपको रूबरू कराते हैं, उनके द्वारा जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर हिमांशु पाठक साहब जी। आप महानिदेशक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में। तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप यहाँ पर समय निकालकर हमारे बीच आए हुए हैं और आप तक किस तरह से इस दिशा में प्रयास चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी पहुँचाएंगे। डॉक्टर पाठक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में है। और सबसे पहले हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि आप चूँकि डीजी हैं, महानिदेशक हैं और बहुत बड़ा क्षेत्र आपके अंडर में आता है, बल्कि वहाँ ही नहीं बल्कि समूचा देश में आपका एक अलग महत्व आता है, तो मोटे अनाज को बढ़ावा देने में किस तरह की भूमिका अदा कर रही है अनुसंधान परिषद? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपको और आपके साथ पूरे विश्वविद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो मिलेट वर्ष हम मना रहे हैं जी, इसका थोड़ा सा प्रेक्षापट है, थोड़ा इतिहास है। 2018 में जी, हमने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया था वो जी, भारत वर्ष में 2018 में। और तब जो है कि एक प्रस्ताव रखा गया कि हम देश भर में तो मना ही रहे हैं, अब इसको दुनिया भर तक क्यों न पहुंचाया जाए। यानी हम जनक हैं अगर बिल्कुल देखिए हम जनक हैं। भारत मिलेट जो है कि मिलेट के लिए भारत ही जनक है। मिलेट जो है कि पूरे दुनिया में भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, सबसे ज़्यादा खपत मिलेट की हमारे देश की हमारे है। देश में हुआ। ऐसे बाकी देश भी हैं, जैसे अफ्रीका के कुछ कंट्रीज है जी जी, जहाँ मिलेट उगाया जाता है, लेकिन हर तरह से उत्पाद के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल का दृष्टिकोण से और इसका जो इतिहास और धरोहर का दृष्टिकोण से भारतवर्ष ही जो है कि मिलेट की जन्मभूमि है और इसका धरोहर। आप कह सकते हैं नींव रख दी है जी जी, तो 2018 में जब हमने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया, जी जी, तब से जो है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मिलेट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और 2023 का जब आया, इसमें मैं धन्यवाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहता हूं कि उन्होंने जो यूनाइटेड नेशंस है वहाँ जाके प्रस्ताव रखा कि मिलेट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचाना चाहिए। और यूनाइटेड नेशंस जो है कि भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किया और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया। बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई कि इसके जनक भारत ही है और अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसे मनाया जा रहा है। और इसमें और भी मैं बताना चाहूँगा कि उस समय हमारे परिषद के एक डॉक्टर मल्होत्रा साहब होते थे, जो वहाँ जाके इसका रूपरेखा क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष हम जब मनाएंगे तो क्या क्या कार्यक्रम होगा, देश में क्या होगा, विदेशों में क्या होगा, इसका रूपरेखा जो है कि एफएओ के सामने प्रस्ताव रखा गया और सर्वसम्मति से इसको स्वीकारा गया है। तो ये तो इसका शुरुआत होगी जी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बहुत दिनों से मिलेट के ऊपर काम कर रहे हैं और ये स्वाभाविक इसलिए है कि भारतवर्ष में मिलेट जो है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। हमारे 2-3 संस्थान है जो केवल मिलेट के ऊपर ही काम करते हैं। एक तो संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, जो हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में हुआ IIMR जो है, इंडियन वो इसी के लिए ही समर्पित है पूरा, वो इसी के लिए ही समर्पित है। उसका सारा काम ही जो है कि यही है। इसके साथ साथ हमारे 2-4 और भी संस्थान हैं, उनमें से 1-2 का नाम मैं लेना चाहूँगा। एक तो है काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो हमारे जोधपुर में स्थित है, राजस्थान में। उनका भी ज़्यादातर काम जो है कि मिलेट का ऊपर होता है। और इसके साथ साथ जितने भी हमारे विश्वविद्यालय हैं, आपके विश्वविद्यालय भी उसमें आते हैं, वहाँ भी मिलेट के ऊपर काम जो है कि करते हैं। 2018 में जब जो है कि हमने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया, तब जो है कि परिषद ने मिलेट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। और तब से लेकर के आज तक जी
लगभग 132-33 अलग अलग वेराइटी वाह, मिलेट्स का जो है कि हमने विकसित किया है और जो है कि किसानों के लिए रिलीज किया है। बहुत बढ़िया। और साथ साथ इसका जो प्रबंधन होना चाहिए, एक तो वैरायटी तो एक चीज़ हो गया, उसकी बीज उत्पादन दूसरा हो गया, लेकिन उसका प्रबंधन किस तरीके से होना चाहिए, बुआई कब करनी चाहिए, सिंचाई कब करनी चाहिए, कटाई कब करनी चाहिए, अगर रोग इंसेक्ट कुछ हो रहा है तो उसको कैसे रोकथाम करेंगे जी, ये सारा के पैकेज ऑफ प्रैक्टिस हर एक जो मिलेट्स हैं जिसको आज हम श्री अन्न का नाम से जानते हैं, वो जो है कि पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बनाया गया और पूरे देश भर में इसका जो है कि प्रचार किया गया। क्या चुनौतियां सामने आ रही हैं? चुनौतियां से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप मिलेट को हम बढ़ाना क्यों चाहते हैं। क्यों? जी जी, बहुत बढ़िया बात। एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप बाकी सारे फसल को छोड़कर इसको महत्व क्यों देना चाहते हैं? हम क्यों देना चाहते हैं? इसका जो मुख्य कारण है जी, एक तो भारत का है, भारत की धरोहर है, भारत जो बहुत है बढ़िया। कि इसका ओरिजिन है वो तो है ही है, लेकिन साथ साथ मिलेट जो है कि ऐसा एक फसल है जिसका गुणवत्ता अगर हम तुलना करें बाकी फसलों के साथ, चाहे आप चावल ले लीजिए, चाहे गेहूँ ले लीजिए, चाहे मक्का ले लीजिए, तो इनके तुलना में काफ़ी अधिक है। इनमें जो मिनरल्स, विटामिन्स और बाकी जो तत्व पाया जाता है, ये बाकी जो मुख्य हमारा भोजन आज के दिन में बन चुके हैं उससे कई गुना ज़्यादा है। पोषक तत्व काफी। पोषक तत्व काफ़ी है। तो सेहत का मामले से लेकर के जलवायु परिवर्तन के तक मिलेट ऐसा एक फसल है या फसल समूह कह सकते हैं, फसल समूह है श्री अन्न, कि हर एक मामले में अव्वल नंबर में आएंगे। इसीलिए चिकित्सक भी कई बार सलाह देते हैं कि आप मोटे अनाज का इस्तेमाल करें। और अच्छी बात यह है कि हमारे जनता भी जी जी, आप काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बड़े बड़े शहर में भी आप जाइएगा, आप जो आटा भी आपको मिलेगा या तो कहते हैं कि मल्टीग्रेन वाला मल्टीग्रेन मार्केट में आपको मिल जाएगा, कहीं मिलेट का अलग से भी मिलेगा, लेकिन वो मल्टीग्रेन जो है कि धीरे धीरे जो है कि बड़ा प्रचलन में आ रहा है। और बताते भी हैं कि गेहूं में कुछ मिक्स कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए, अगर पूरा नहीं भी खा सकते तो कुछ मिक्स कर लीजिए, उसमें भी आपको ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। जलवायु परिवर्तन आज के दिन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। जी, पहले हम सोचते थे कि अब जलवायु परिवर्तन होगा तो हो सकता है 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले बाद में होगा, जी, लेकिन अब जो है कि हमें हर साल बल्कि हर सीजन में देखने को मिल रहा है। थोड़ा संतुलन भी बिगड़ा है प्रकृति का, तो काफ़ी बिगड़ चुका है। जी, अब जलवायु परिवर्तन के कारण 2-3 चीज़ होने वाला है। एक तो तापमान बढ़ रहा है और आने वाले समय में और भी बढ़ेगा, वो चुनौतियां होंगी। वो एक चुनौतियाँ होंगी। पानी का जो बरसात है, कुल बरसात का परिमाण तो लगभग उतना ही रहेगा, लेकिन कब कहाँ कितना, जी जी, ये जो है कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। उसका फर्क ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ ज़्यादा बारिश हो रहा था हो सकता है वहाँ कम हो जाए, जहाँ कम हो रहा था वहाँ ज़्यादा हो जाए। दूसरी है कि जो एक मौसम का शासन में कि 3 महीना 4 महीना तक आपका बारिश हो रहा था, आजकल क्या हो रहा है कि आधे घंटे में ही बहुत ज़्यादा बारिश हो, बहुत ज़्यादा, और रिमझिम बारिश 50 मिलीमीटर 100 मिलीमीटर, जो रिमझिम वाली बात है वो खत्म हो रही है, थोड़ी सी झमाझम वाली जो बात है वो जो है कि आप आज के दिन की सच्चाई बन चुकी है। बिल्कुल, आप कृषि के लिए पानी तो चाहिए, बरसात भी चाहिए, बस लेकिन बहुत ज़्यादा बरसात एक साथ हो जाए तो उसमें कृषि को फायदा नहीं होता, नुकसान होता है, क्योंकि उसमें वही बाढ़ हो जाता है, उसमें मिट्टी का बहाव शुरू हो जाता है, फसल को नुकसान पड़ता है। तो ये सारे जो है कि जो चुनौतियाँ जलवायु परिवर्तन के साथ साथ हमें देखने को मिल रहा है आज के दिन, वो सच्चाई है। मिलेट ऐसा एक फसल है जो अधिक तापमान भी सह सकते हैं जी, और अगर कभी सूखा पड़ता है तो बाकी फसलों की तुलना में, धान और गेहूं का तुलना में इसका सहन क्षमता बहुत ज़्यादा है। और जलवायु परिवर्तन के जो कारण है, जिसको हम कहते हैं कि ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आजकल खेती से निकल रहा है, क्योंकि हम ज़्यादा फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं धान में, गेहूँ में। अब मिलेट या श्री अन्न ऐसा एक फसल है कि जहाँ जो है कि खाद का परिमाण या तो ना के बराबर है और देते हुए तो बहुत कम देते हैं, बहुत देते हैं, इसलिए वो उत्सर्जित नहीं कर रहे हैं। ग्रीन हाउस को उत्सर्जित भी नहीं होगा, क्योंकि आप दे ही नहीं रहे हैं तो कहाँ क्यों उत्सर्जित होगा। जी, बहुत बढ़िया। पानी का जो खपत है इसमें बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर धान के कंपैरिजन में आप इसको तुलना करें तो 2% पानी मिलेट में अगर दे दिया जाए धान की तुलना में तो आपको बड़ा अच्छा तो कहीं कहीं किसान भाइयों के लिए अच्छा खासा फायदे का सौदा है। फायदा होता है।
तो ये तो जलवायु परिवर्तन का दृष्टिकोण से अगर कोई देखे तो श्री अन्न जो है कि आज के दिन में एक बहुत ही उपकारी और बहुत ही लाभकारी फसल होगा। अब जो है कि पहले क्या मुश्किल हो रहा था कि इसका मार्केट नहीं हो रहा था। जी जी, मतलब किसान उगा तो लेते थे, लेकिन जब तक इसका मार्केट नहीं होगा, कोई खरीदने वाला मार्केटिंग नहीं बहुत होगा, अहम है। हाँ, तब तक कोई फायदा नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जो सबसे बड़ा फायदा इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर से हुआ है, लोगों का जागरूकता बढ़ा है और मार्केट बढ़ चुका है। मार्केट आजकल आप मार्केट में जाइए तो मिलेट का तरह तरह का प्रोडक्ट, आपके सामने भी कुछ प्रोडक्ट आप लोग यहाँ रखे हुए हैं। कुछ दिन पहले हमने दिल्ली में हमारे पूसा संस्थान में जी एक जो है कि एग्जीबिशन लगाया था मिलेट्स का ऊपर। मिलेट्स तो उसमें तरह तरह के प्रोडक्ट 150-200 ओ से भी अधिक प्रोडक्ट मिलेट का जो है कि वहाँ लोगों ने लाए थे। और उसका डिमांड ऐसा रहा, कुछ प्रोडक्ट्स तो हमने उसको जो कि पूरा प्रोग्राम हमारा 5 दिन का था, 1 दिन 2 दिन में ही सारा प्रोडक्ट उनका सेल हो गया। नहीं, बड़ी अच्छी बात है कि मिलेट के जरिए आप बिस्किट से दे रहे हैं, तो सब लोग कुछ हो रहा है इसमें। क्यों जो है पतले अनाज का कोई मिल्क बिस्किट से खाए। लेकर के बिस्किट से लेकर के जी। अब तरह तरह का प्रोडक्ट देश में ही नहीं बाहरों में भी हो रहा है, विदेशों में भी हो रहा है। और हमने काफ़ी लोगों से बात किया तो उनका कहना था कि पिछले 2-3 महीने में उनका जो है कि मार्केट बढ़िया 30 से 40% तक बढ़ा हुआ है और आने वाले समय में हो सकता है और और ज़्यादा बढ़ेगा। और हमारा यही उद्देश्य था कि किसान तो उगाएंगे, लेकिन किसान तब उगाएंगे जब उनको इनका जो है कि मूल्य सही तरीके से मिलेगा। व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी व्यवसायिक अच्छा है। ये दृष्टिकोण, जो बिल्कुल। युवा हैं, रोजगार हैं, इसकी ओर रुझान ले सकते हैं और कुछ स्टोर्स खोल सकते हैं और इसके। इसमें काफ़ी हुआ भी है। जी। वो जो मैं एग्जीबिशन का बात कर रहा हाँ। था, उसमें कई सारे स्टार्टअप्स कंपनी आ गए जी जो युवा लोग आपने शुरू किया है और अपना अपना तरीके से शोध भी किया है। उनको मार्केट भी पता है, लोगों का टेस्ट भी पता है, उसको देखते हुए अपने अलग अलग प्रोडक्ट बनाया, फार्मर समूह बनाया, वो एफपीओज बनाया, सबके साथ मिल करके इस कार्यक्रम को वो लोग जो है कि आगे बढ़ाए। एक तो नई आपको चीज़ें आ रही हैं सामने और उसमें पोषक तत्व भी हैं जी। और स्वास्थ्य के प्रति वो काफ़ी लाभप्रद हैं, ये भी आप कह सकते हैं। तो बहुत ही महती भूमिका आपके संस्थान के द्वारा निभाई जा रही कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा। अभी आने वाले समय में क्या कोई ऐसी और योजना आप है जो और ज़्यादा फायदा दे? इसमें 2 बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो जो मैंने अभी बताया कि हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, जी 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 जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक संस्थान था, जी आप इसी मार्च महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस संस्था को एक ग्लोबल सेंटर का रूप में इसको जो है कि उन्नत किया, अपग्रेड किया है। क्या बात है। और एक अंतर्राष्ट्रीय हमने कॉन्फ्रेंस करवाया था अंतर वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी आए और इसका उद्घाटन भी किया। तो अब जो है कि ये जो सेंटर हमारा हैदराबाद में है, ये ना केवल देश के लिए रिसर्च करेगा बल्कि पूरे विश्व भर के लिए भी रिसर्च करेगा मिलेट को लेकर। मिलेट को लेकर, क्या बात। केवल मिलेट के ऊपर। बहुत ही सो दैट इज़ ग्लोबल सेंटर फॉर मिलेट रिसर्च। और उसमें हम बाहर के जो लोग हैं, बाहर भी कुछ लोग रिसर्च करते हैं, जी जी उनको भी हम बुलाएंगे। बुलाएंगे। हमारे जो रिसर्चर है वो भी बाहर जाएंगे, बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी वहाँ लाएंगे, जितने भी हमारे टेक्नोलॉजीज़ है, वेराइटीज़ है, उनको भी हम देंगे, प्रोत्साहन करेंगे। और उसके यही सब पॉइंट्स रहेंगे कि कैसे आप जागरूक कैसे करें, जागरूक करें, कैसे उत्पादन कैसे लें, वहाँ ले जाएं, कोई बाकी बीज को देशों में लेकर कैसे ले जाएं। बीज को लेकर भी कोई चुनौतियां हाँ, रहती हैं उसमें क्या? बीज का अभी तक चुनौती नहीं आया है, लेकिन हम उसके लिए तैयार हैं कि अब आने वाला है। जी क्योंकि जैसे आपका डिमांड बढ़ेगा तो इसे आपको प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, वो तब फिर बीज की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। लेकिन परिषद जो है कि पूरी तरह से तैयार है। न केवल हमारे हैदराबाद का संस्थान, बाकी संस्थानों को भी जो है कि हमने एकदम जागरूक कर रखे हैं कि जैसे हमारे जितना भी डिमांड आएगा, क्योंकि परिषद ब्रीडर सीड प्रस्तुत करता है, तो ब्रीडर सीड जितना भी जरूरत होगा पूरे देश भर में, और मैं जो है कि आपके माध्यम से बाकी लोगों को बताना भी चाहता हूँ, ब्रीडर सीड की जो भी जरूरत पड़ेगा, चाहे विश्वविद्यालय को जरूरत पड़े, किसी संस्थानों को जरूरत पड़े, स्टेट गवर्नमेंट्स को जरूरत पड़े, वो ब्रीडर सीड जो है कि हम वहाँ पर कराएंगे। दूसरा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी G20 का आपको पता होगा चल रहा है पूरे देश भर में, और भारतवर्ष जो है कि इस समय G20 का प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंसी इस समय हमारे पास है। इसमें एग्रीकल्चर के ऊपर कई जगह मीटिंग हो रहा है। तो एक जो है कि हमारा ICAR के लिए दिया गया था, जिसको कहते हैं मैक्स, MACS, तो दैट वाज मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल चीफ साइंटिस्ट। ओके। उसमें जो है कि हमने एक प्रस्ताव रखा बाकी देशों के सामने कि हम मिलेट को और आगे ले जाना चाहते हैं। तो एक प्रोग्राम का नाम दिया हमने, जिस प्रोग्राम का नाम है महाऋषि। महाऋषि।
महाऋषि का मतलब है कि जो हमारा मिलेट और बाकी अन्य जो एंशिएंट क्रॉप्स है जी उसको पूरे दुनिया भर में हम प्रमोट करना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं। और आप सबको जान करके बहुत खुशी होगी कि जितने भी देश वहाँ मौजूद थे, करीब 20 तो हमारे मेंबर ही है उसमें जी उसमें 9-10 जो है कि वो हमारा इनवाइटेड कंट्री मेंबर होते हैं, उसमें और जो है कि बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो सब मिला करके करीब 10-15 और भी एक्स्ट्रा भी लोग थे, तो सब मिला करके करीब 40-45 जो अलग अलग देशों से लोग आए हुए थे, वो सब ने जो है कि इसको यूनाइटेडली सपोर्ट किया कि हाँ ये आपका बड़ा अच्छा प्रस्ताव है। और जो है कि वो जो महाऋषि प्रोग्राम हमारा है वो भी जो है कि हम अगले साल से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये दो जो है कि हमारा, एक तो ग्लोबल सेंटर ऑफ मिलेट रिसर्च जो हमारा हैदराबाद में स्थित होगा, और महाऋषि प्रोग्राम जो जिसके जरिए भारतवर्ष और बाकी अन्य देश मिल करके मिलेट के ऊपर काम करेंगे और बाकी देशों तक हम इसको पहुंचाएंगे। तो बहुत ही महती भूमिका निभाई जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूँकि आप मध्य प्रदेश में अभी आपका आगमन हुआ है, यहाँ पे आए हुए हैं और राजमाता कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर भी कार्य कर रहा है। अगर आप देखें जलवायु को लेकर या फिर यहाँ के क्लाइमेट को लेकर, हमारे किसान भाइयों को, मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे मोटे अनाज को लेकर? मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश का जो जलवायु है, यहाँ की जो मिट्टी है, जी जी जी, ये मोटे अनाज के लिए बड़ा अच्छा है। मिट्टी के रूप से भी देखें, जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए देखें, और आज के दिन में जो मार्केट डिमांड है और जो मार्केट डिमांड होने वाला है, ये सबको ध्यान में रखते हुए किसान भाई अगर मोटे अनाज का उत्पादन करेंगे तो उनको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, और साथ साथ न केवल अपना इनकम बढ़ेगा बल्कि बाकी का भी आप सेवा कर सकते हैं, क्योंकि आप उनको ऐसे एक अनाज दे रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक है। ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, या बाजरा हो गया, और किस मोटे अनाज की ओर वो जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा? कई सारे हैं उसमें, जी कई सारे हैं उसमें। एक चीज़ का ध्यान किसान जरूर रखेंगे। देखिए ये मोटे अनाज जो है कि हमारे यहाँ पहले काफ़ी उत्पादन होता था, हर एक किसान को इसके बारे में पता है, लेकिन अब बीच में चूँकि धान गेहूँ ये सब का फसल जो है कि हम ज़्यादा उगाना शुरू कर दिया, मक्का गन्ना, तो इसका एरिया थोड़ा सा धीरे धीरे कम हो गया है। लेकिन अब हम चाहेंगे कि इस फसल को छोड़ करके मिलेज को, ऐसा नहीं कि पूरा छोड़ दिया जाए, लेकिन मिलेट को भी धीरे धीरे से अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये कि उनको फ़ायदा ही फ़ायदा हो। क्योंकि कुछ राज्य ऐसे होंगे कि जहाँ मोटे अनाज कुछ ऐसे होंगे वैरायटी की, यहाँ पे ज़्यादा उत्पादन उसका हो रहा है, किसी राज्य में उस अनाज का उत्पादन उतना नहीं हो पा रहा है। मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि जब भी हम कोई एक वैरायटी रिलीज़ करते हैं, ठीक ठीक, किसी भी फसल का, किसी, और उसमें श्री अन्ना का तो है ही है, तो हर एक वैरायटी किसी एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन के लिए रिलीज़ होता है, तो उसके विशेष ध्यान दें। जो वैरायटी आपके एग्रो क्लाइमेटिक जोन के लिए रिलीज़ किया गया है, ठीक ठीक, उसी को ही चुनें, उसी को ही चुने। अगर दूसरा वैरायटी चुन करके आप यहाँ उगाएंगे तो हो सकता है इतना ज़्यादा लाभ आपको नहीं मिलेगा, तो उसका जरूर ध्यान दें। और जिस विश्वविद्यालय आज हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, इस विश्वविद्यालय में सारा जानकारी उपलब्ध है। पूरे मध्य प्रदेश में हमारे आईसीआर के भी कई सारे संस्थान हैं, उन संस्थानों के साथ भी आप बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और अगर उससे भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जैसे मैंने कहा कि नेशनल मिलेट रिसर्च जो पूरा केंद्र इसी के बारे में ही काम कर रहा है, तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे तो काफ़ी इसको लेके वर्कशॉपें भी या सेमिनार हो रही हैं, कई सारे वर्कशॉप भी हो रहे हैं। ट्रेनिंग के लिए खास करके मैं ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा है, खास करके जो स्टेट गवर्नमेंट के जो हमारे परियोजना होता है, प्रोग्राम्स होते हैं, मैं उनसे खास करके ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको कभी भी लगे कि मिलेट के ऊपर कोई ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, वर्कशॉप करने का ज़रूरत है, चाहे मध्य प्रदेश में करें या हैदराबाद में जा कर के करें या दिल्ली में जा कर के करें, तो हम कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के लिए हमेशा तैयार हैं। हम अपना सुझाव हमें भेजें और आप जिस तरीके से चाहेंगे, जब चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे, हमारे जो वैज्ञानिक है, हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है जो मिलेट के ऊपर काम करते हैं, वो आपके साथ मिल करके इस कार्यक्रम को जरूर आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छी बात है। और 2023 को ये मनाया जा रहा है मिलेट वर्ष के रूप में, पूरा वर्ष चलेगा। और अभी तो आप समझिए जून चल रहा है, आने वाले समय में काफ़ी माह रहेंगे जहाँ पे ऋतुएं भी बदलेंगी। तो आने वाली जो है मौसम देखें आप, तो अब बारिश लग रही है जगह जगह, उसके बाद थोड़ा ठंड का माहौल आएगा। क्या किस ओर जाएं किसान भाई
तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मोटे अनाज को लेकर। नहीं, इस समय जैसा बारिश का समय शुरू हो रहा है जी, तो जी। कुछ मोटे अनाज तो इस समय बुआई वो शुरू भी हो चुका होगा। ठीक ठीक। जो किसान भाई अभी तक बुआई शुरू नहीं किए हैं, जल्द से जल्द इसका बुआई शुरू कर दें। दो तीन चीज़ का ध्यान जरूर रखें। जी एक तो सही वैरायटी, इसको अपनाना बड़ा जरूरी है। जरूरी है। सही वैरायटी को आप चुनें और उसके साथ जो पूरा प्रबंधन बताया जाता है उस पूरा प्रबंधन का भी ध्यान रखें। प्रबंधन कब सोइंग करनी चाहिए, मिट्टी की तैयारी कैसे होनी चाहिए, पानी का प्रबंधन किस तरीके से करना चाहिए। खाद इसे बहुत कम डाला जाता है लेकिन तब भी जब जरूरत पड़ेगा कैसे किया जाए। और अगर साथ साथ हम इसको नेचुरल फार्मिंग जो कहते हैं उसको भी अगर अपनाते हैं, और मिलेट जो कि ऐसा एक फसल है जो नेचुरल फार्मिंग के साथ बड़े अच्छे तरीके से मेल मिक्स हो जाता है। क्योंकि मिलेट को ऐसे ही बहुत ज़्यादा खाद का जरूरत नहीं होता। और नेचुरल फार्मिंग हम कहते हैं कि मिट्टी का जो अपना उपजाऊ क्षमता है उसी को काम में लगा करके मिलेट का अच्छा से अच्छा पैदावार आप किसान भाई ले सकते हैं। तो इस तरीके से नेचुरल फार्मिंग और मिलेट अगर हम दोनों को एक साथ आगे बढ़ाते हैं तो ना केवल हमारा पैदावार भी बढ़ेगा, ना केवल जो कि किसानों का आमदनी भी बढ़ेगा, और साथ साथ जो जलवायु परिवर्तन का एक बहुत बड़ा संकट हम सबके सामने है, मिट्टी का गुणवत्ता घट रहा है वो भी एक बहुत बड़ा संकट है, पानी की कमी जो हो रहा है वो भी एक बहुत बड़ा संकट आज भी है, आने वाला समय में और भी बढ़ेगा। तो ये सारे जो समस्या हैं काफ़ी हद तक हम इसका समाधान कर पाएंगे ये दोनों को मिला करके चले तो। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर पाठक साहब ने रखी है कि किस तरह से आप ध्यान रखें कुछ चीज़ों का, कुछ बातों का, जिससे कि बढ़िया उत्पादन हो सके मोटे अनाज का। जब मोटे अनाज का उत्पादन काफ़ी अच्छा होगा तो निश्चित रूप से जो आम लोग हैं वो भी उसकी ओर रुझान उनका आएगा, तो वो कहीं ना कहीं उनको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी काफ़ी फायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व काफ़ी मात्रा में मौजूद हैं। तो बहुत अच्छे सुझाव आज डॉक्टर हिमांशु पाठक जी ने आप तक पहुंचाए हैं, और साथ में आपने ये जानकारी दी है कि कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं और उसकी महती भूमिका क्या रही है। बहुत अच्छी जानकारी इस विषय में दी है महानिदेशक कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली डॉक्टर हिमांशु पाठक जी ने, और आपने कीमती समय निकाला हमारे इस कार्यक्रम के जरिए आप तक जानकारी दी। बहुत ही अच्छी जानकारी, और हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद ही नहीं बल्कि हमें विश्वास है कि हमारे किसान भाई और इस कार्यक्रम को जो लोग भी देख रहे हैं वो इसका लाभ ज़रूर उठाएंगे। आपको समय देने के लिए पाठक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।